जतिन पृथ्वीराज कपूर शो में आप सबका स्वागत है। वेलकम। आज मैं आपको सुरों के सफर पे ले जाऊंगा पृथ्वीराज कपूर साहब और के.एल. सहगल साहब के साथ। यहाँ एक महान गायक, महान कलाकार। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो इसका पूरा मजा नहीं आ सकता। अच्छा, ये किस्सा है हॉलीवुड लेन का, जो मैंने आपको बताया। पृथ्वीराज कपूर साहब का फ्लैट दूसरे माले पे, और हॉलीवुड लेन में कौन कौन रहता था? पृथ्वीराज कपूर साहब की बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग छोड़ के के.एल. सहगल साहब, वहां मदन पुरी साहब भी रहते थे, सामने जे.के. नंदा साहब, थोड़ा आगे जाके जगदीश सेठी जी, बहुत बड़े कलाकार, नंदा साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर, मनमोहन कृष्ण जी बहुत बड़े आर्टिस्ट, के.एन. सिंह साहब थोड़ा आगे आके राइट साइड पे दूसरी गली शुरू हो जाती थी, लेकिन वहीं बाजू में कोने में रहते थे। जैन साहब, अमजद खान और इम्तियाज खान के पिता जैन साहब, बहुत बड़े कलाकार। अच्छा, इम्तियाज खान के साथ मैंने दो शोज में काम किया, दो सीरियल्स में उन्होंने डायरेक्ट की थी, मैंने एक्ट किया था। उन्होंने बहुत प्यारे किस्से सुनाए थे मुझे उस गली के, कैसे सब एक परिवार जैसे वहाँ रहते थे, जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। हुआ यूँ कि खाना खा रहे थे शाम के समय, और मेरी माँ बता, अच्छा, पृथ्वीराज कपूर साहब जब खाना खाते थे, सब परिवार इकट्ठा बैठ के खाता था, जमीन पर बैठ के। एक लो टेबल था, डाइनिंग रूम और साथ में लगा हुआ वेरांडा और बैल्कनी थी। पृथ्वीराज कपूर साहब के परिवार का आखिरी सदस्य जो इस फ्लैट में रहा, वो तो मैं था, इसलिए मुझे ये चीज़ें, वैसे तो बचपन से जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें, वो टोपोग्राफी डिस्टेंस जो ज़रूरी है इस कहानी के लिए, वो मुझे अच्छी तरह याद है। तो माँ बोलती खाना खा रहे थे, आवाज़ आई सहगल साहब की, पृथ्वी पृथ्वी। पापा जी उठे, घबरा गए, एकदम बैल्कनी में देखा क्या हो गया, और नीचे देखे सहगल साहब खड़े हुए, हारमोनियम लेके टंगा हुआ, और स्माइल करते हुए वेव कर रहे हैं, और गाना शुरू किया उन्होंने। अब पृथ्वीराज कपूर तो वहां सुन रहे, अंदर में ही हुआ था कि हम खाना खा रहे, सोच रहे क्या हो। सडनली एक आवाज गूंजी सहगल साहब की, जो गाना उनका पियर्सिंग वॉइस, उनको लगा रेडियो शुरू हो गया, क्या हो गया। बिना माइक्रोफोन के, बिना माइक के वो नीचे से गा रहे, दूसरे माले पे ये असर था। पृथ्वीराज कपूर सुनते रहे, दौड़ते हुए नीचे गए, गले लगाए उनसे, फुटपाथ पे बैठ गए और कहा, सहगल साहब तुम पूरा गाना सुनो। सहगल साहब ने पूरा गाना सुनाया वहां खड़े खड़े। अब ये दृश्य देखिए साहब, दो महान दिग्गज कलाकार, एक फुटपाथ पे बैठा हुआ सुन रहा है, एक सड़क पे खड़ा हुआ हारमोनियम के साथ उन्हें वो सुना रहे, पृथ्वीराज कपूर और के.एल. सहगल। क्या एक दृश्य होगा ये। और फिर पापा जी ने उन्हें गले लगा के फिर ऊपर लेकर आए, दो दो रोटी तो नाल खानी खानी, तो होता ही है ना जैसे। तो साथ में वो बैठ के उन्होंने खाना खाया। ये प्यार था, ये रिस्पेक्ट थी कलाकारों की उस गली में, एक दूसरे के साथ एक परिवार जैसा रिश्ता सबका, पूरे पूरे गली का। ये थी वो पंजाबी गली जिसे हम कहते हैं हॉलीवुड लेन। इसके और बहुत सारे किस्से जो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन मेरी माँ कहती है कि जब उनकी विदाई हो रही थी, उस समय उनके आंखों में तो बहुत सारे आंसू थे, शायद मेरी माँ कहती है आंसू तो रुक नहीं रहे थे। एक गाना बार बार गूंज रहा था, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए। ये भी सहगल साहब का गाना है। और आशा है आपको ये कहानी और मेरी किस्से पसंद आए हो। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन ऑल्सो, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आप देखिएगा वो जरूर, जो मैं बताऊंगा। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब। धन्यवाद, शुक्रिया।